अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हारून रशीद और आप देख रहे हैं टोंक रियासत 26। कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर में लोगों ने आम जन की जिस तरीके से मदद की है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जिसने आज ही नहीं बल्कि आज से पहले कोरोना की पहली लहर में भी और दूसरी लहर में भी हर वक्त हर शोबे में और हर तरीके से अपनी खिदमत को अंजाम दिया है लोगों के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस शख्स की जिसने हर तरीके से लोगों की मदद की है, चाहे वो मेडिकल किट्स हों, चाहे वो फूड किट्स हों, चाहे वो लोगों को जागरूक करने के बारे में हो, चाहे वो गरीबों की मदद के बारे में हो, चाहे वो रिफ्यूजीज़ के बारे में हो, चाहे वो मेडिकल कैंप्स के बारे में हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस जिंदा दिल शख्स की जिसने हर वक्त लोगों के लिए अपने को खुद को पेश किया और लोगों की नाराज़गी की परवाह किए बगैर इस काम को अंजाम दिया, लोगों की खिदमत को अंजाम दिया। जी हाँ, आज हम आपको उस शख्स से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट मौलवी आमिर सिद्दीकी नदवी साहब के पास। मौलवी साहब, आपने जो 2000 मेडिकल किट्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स और कोरोना वर्कर्स के साथ, तो वो आपने कैसे और किस तरह और किन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, आप ज़रा इसके बारे में हमें बता सकते हैं? जब कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई और जब हमने देखा कि लोग इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, तो जो हमारे कोरोना वॉरियर्स सड़कों पर काम कर रहे थे, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स अस्पतालों में काम कर रहे थे और इसी तरह से जो डोर टू डोर का सर्वे कर रहे थे, तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि ये फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं इनको हम मेडिकल किट्स प्रोवाइड करवाएं। इसमें हमने जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको सबको कोशिश की कि उन तक सब तक हमारे मेडिकल किट्स पहुँचें। इसी तरह से हम लोगों ने जो टीचर्स घर घर जाकर सर्वे कर रहे थे और मालूमात कर रहे थे कि कोई संक्रमित तो नहीं है, उनको भी हमने जितनी ज़्यादा कोशिश की हो सकी हमसे पहुंचाने की, उन तक हमने मेडिकल किट्स पहुंचाए। इसी तरह से हम लोगों ने जेल में जो हमारे कैदी बंधु हैं उन तक हमने मेडिकल किट्स पहुंचवाए। ज़िला प्रशासन को, एसपी ऑफिस में, नगर परिषद में, इसी तरह हमारे जो सफाई सैनिक हैं उनमें, और फिर जो हमारे धर्म गुरु हैं जो मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ा रहे हैं, वो पब्लिक के टच में आते हैं, उन तक भी हमने इस बात की कोशिश की कि हमारे तमाम मोहसिनीन तक और तमाम अइम्मा तक जो हैं मेडिकल किट्स पहुँचें। मौलवी साहब, आपने उन लोगों तक इन किट्स को पहुंचाया है जो खुद जोखिम में थे, जो खुद रिस्क लेकर काम कर रहे थे, तो कैसे आपने अपनी टीम को तैयार किया, कैसे आपने ये सिस्टम को प्लान किया और कैसे आपने अपने जो है जहन को मजबूत किया कि मैं ये जो रिस्क वाला काम है मैं किस तरीके से अंजाम दूं और मैं कैसे लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाऊं, इसके बारे में ज़रा आप हमें बताएं। दरअसल मसला ये है कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी उस वक्त हमारी टीम ने खूब बढ़ चढ़ कर खिदमत की थी और हमारे मदरसे को क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया गया था और यहाँ पर हमें एक तजुर्बा था कि किस तरह से काम किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तजुर्बे का फ़ायदा उठाते हुए हम लोगों ने ये कोशिश की कि जो गाइडलाइन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बताई जा रही है, ज़िला प्रशासन की तरफ से बताई जा रही है, जो एहतियाती तदाबीर हमें बताई जा रही हैं कि किस तरह से हम अपने आप को कोरोना से महफूज रख सकते हैं, वो तमाम चीज़ें हमने इख्तियार करके और हमारी टीम जो है सड़कों पे निकल गई और हमने जो भी हमें लोग मिले उन तमाम तक हमने जो है पूरा प्लान किया इसका कि किस किस को हमें ये किट्स पहुंचाने हैं और उन तक फिर हमने इन किट्स को पहुंचाया। तो आपने गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखते हुए इस काम को अंजाम दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो बहुत बड़ा काम था, एक मिशन के तौर पर था, इसमें किन लोगों ने आपकी जो है मदद की, कौन लोग आपके साथ जुड़े, कौन लोग जो है आपके साथ रहे इसमें, उसके बारे में भी ज़रा हमें बताएं। इसमें हम सबसे पहले तो शुक्रगुजार हैं ज़िला प्रशासन के। उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा बेहतर मामला किया और हमारे लिए राहें हमवार की कि हम फील्ड में उतर के काम कर सकें। मैं ख़ास तौर पर 2 हज़रात के नाम लेना चाहूँगा। एक तो हमारे CEO साहब जो हैं नवनीत कुमार जी, उन्होंने हमारा वक्त पर हमें गाइड किया और वक्त पे हमारा साथ दिया। इसी तरह से पुलिस महकमे के एडिशनल SP जनाब सुभाष चंद मिश्रा जी, उन्होंने भी हमारे इस पूरे कैंपेन को चलाने में बहुत ज़्यादा मदद करी। रोज़ाना हम उनको अपडेट करते थे कि आज हम इतने किट्स बांटे आए, नेक्स्ट हमारा ये प्लान है। तो वो हमें कदम कदम पे हमारी मदद करते थे और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं और तमाम पुलिस प्रशासन के और तमाम ज़िला प्रशासन के हम शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें खिदमत का मौका दिया। मौलवी साहब, काफ़ी वक्त से
लोगों की खिदमत कर रहे हैं और बहुत टाइम से जो है लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आगे जो प्रशासन है वो तीसरी लहर तक के बारे में जो है सजग है, तो तीसरी लहर अगर आती है तो उसके बारे में जो है मौलवी साहब के क्या प्लान हैं, उसको लेकर मौलवी साहब के क्या नज़रियात हैं, खिदमत को वो कैसे अंजाम देंगे या लोगों के साथ जुड़कर कैसे मेहनत करेंगे, उसके बारे में मौलवी साहब हमें बताएं। जब दूसरी लहर आई और हमने देखा कि पूरे मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी मची हुई है, लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी ने अपना नैतिक फ़र्ज़ समझते हुए, अपना अखलाकी फ़र्ज़ समझते हुए कतर चैरिटी से रब्ता किया और इस बात के लिए उनको आमादा किया कि आप हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएं, चाहे वो सिलेंडर्स की शक्ल में हो, चाहे वो कंसनट्रेटर्स की शक्ल में हो। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कतर चैरिटी की जानिब से ये कंसनट्रेटर्स आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और तकरीबन ये 100 कंसनट्रेटर्स हैं जो आना है। और ये तीसरी लहर के अंदर अगर खुदा न खास्ता तीसरी लहर आती है तो इंशाल्लाह ये बहुत कारगर साबित होंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हालात जो हैं वो मामूल पर हैं, सामान्य हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता तीसरी लहर आ जाती है तो उस वक्त ये कंसनट्रेटर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगे इंशाल्लाह। जी, हम मौलवी साहब के बहुत ग्रेटफुल हैं और बहुत धन्यवाद करते हैं इनको कि इन्होंने किस तरीके से मेहनत की है और आने वाले टाइम में भी हम ऐसी आशा करते हैं कि ये हमारे साथ जुड़े रहेंगे और लोगों के साथ इसी तरीके से, इसी बर्ताव के साथ लोगों की खिदमत अंजाम देते रहेंगे। हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं। तो ये थी राजस्थान के टोंक ज़िले की अजीम शख्सियत मौलवी आमिर सिद्दीकी नदवी साहब, जिन्होंने कोरोना की पहली और दूसरी लहर दोनों में कोरोना वॉरियर्स और लोगों की भरपूर मदद की। और इनका कहना है कि अगर मालिक नहीं करे, कोरोना की तीसरी लहर आती है तो ये इसी तरीके से कोरोना वॉरियर्स की और लोगों की मदद के लिए तत्पर रहेंगे। मैं हारून रशीद, कैमरामैन हर्षित मीम रोड के साथ, देखते रहिए टोंक रियासत 26। स्टे होम, स्टे सेफ।